नमस्कार, नमस्कार सभी को. हेलो एवरीवन, मैं हूं चित्राली वांदे. मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशियामध्ये मी 6th ईयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मैं नागपुर महाराष्ट्र में है. सो बेसिकली हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो उसका सारा ये है कि आज जैसे कि सबको पता था कि उराल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इंग्लिश का. तो कुछ बच्चों का हुआ, ठीक है, फिर कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम ओपन ही नहीं हुआ, ठीक है. पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को आज भी पता चला है कि उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है. तो बेसिकली अब किसकी गलती है, क्या गलती है, ठीक है, इस चीज़ों के पीछे पड़ो मत, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा होगा टाइम वेस्ट, ठीक है. जो होना था वो तो हो गया, ठीक है. अब तुम्हारे पास क्या पॉसिबल ऑप्शन है, इन पे ध्यान दो, तो उससे तुम्हारा ही समय कम बर्बाद होगा, ठीक है. हम किसी को स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोल सकते कि इनकी गलती है या इनकी गलती है, ऐसा हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते. तो आपको बेसिकली अभी क्या करना है कि अभी आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, उनमें देखो. तुम जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है. पहली बात तो लो बजट में बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं, तो लो बजट ऑप्शंस के में देखो. अगर तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम अब तक के नहीं हुआ है तो शायद मंडे को हो जाएगा, ठीक है. अगर तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम बीच में चालू होकर बंद हुआ है तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से हो, ठीक है. एंड कुछ बच्चे हैं जिनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर कोई भी क्लियर अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है. तो इसके आज का एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद तुम्हें मतलब पता चल ही गया होगा कैसे क्या चीज़ें हैं और कैसे क्या करना है, ठीक है. एंड चीटिंग करने की वजह से भी कई सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं. बहुत सारे बच्चों को तो आईडी पासवर्ड नहीं आया, ठीक है. एंड मतलब आई थिंक ये पहला वाला आईडी पासवर्ड भी नहीं आया, सेकंड वाला आईडी पासवर्ड भी नहीं आया. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड इस एंट्रेंस के रिजल्ट से, ठीक है, एंट्रेंस के रिजल्ट के बाद आपको शायद एंट्रेंस के बाद एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या होता है पेपर. आज का तो सिर्फ इंग्लिश का था, बट केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है. बाकी सारे कंपैरिजन के अगर हम बाकी पेपर को कंपेयर करें तो केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बायोलॉजी ईजी होगा. तो ये चीज़ें हैं. तो कोशिश करो कि अभी तुम एक दूसरा अपना ऑप्शन सेव करके रखो. सेम बजट में तुम्हारे पास जो पॉसिबल यूनिवर्सिटी आज है उसे सेव करके रखो, क्योंकि 23 जुलाई के बाद दो यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहेगी, ठीक है, आपके पास उस बजट में. तो देख लो, ठीक है, अभी तुम एक्सेप्ट कर लो कि जो चीज़ें हैं करके. नहीं आया है तो कोई बात नहीं. मैं उन लोगों को बोलूँगी जिनका आईडी पासवर्ड नहीं आया, यार क्या होगा. मुझे एक चीज़ बताओ, एक यूनिवर्सिटी है जिसके लिए सब बच्चों ने अप्लाई करा है. आज से पहले तो इतना खतरनाक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था कि इतने बच्चे टेंशन में हैं, ठीक है. इतना हाइप जो था बहुत ज़्यादा मतलब हुआ, तो इतना तो नहीं था इससे पहले. पर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं कि वही यूनिवर्सिटी तुम्हारा सब कुछ है. मुझे तो लगता है जितना बच्चों का नीट का एग्ज़ाम, मतलब नीट का एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आने पे तुम्हें जितना नहीं बुरा लगा, उतना बच्चों को बुरा लग रहा है अभी कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है. भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ, तुम्हारे पास 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी की कोई कमी नहीं है. जो नीट का एग्ज़ाम तुम्हें सारा इंडिया का देती है, उसमें भी अगर तुम्हारा नहीं होता तो तुम उस हिसाब से माइंडसेट होता है कि तो चलो मेरा नहीं होगा, तुम उस हिसाब से प्रिपेयर हो. नहीं हुआ तुम्हारा, कोई बात नहीं, ठीक है. उसी तरीके से अगर नहीं हुआ उड़ाल, तो ऐसा क्या मिल रहा है भाई जो सिर्फ उड़ाल में मिल रहा है, ठीक है. तो जो भी है, पॉपुलेशन अच्छी है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, बट हाँ वहाँ का निगेटिव भी है कि वहाँ पे सीनियर बैच थर्ड ईयर में है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी है, ऐसा 100% परफेक्ट चीज़ें तो नहीं मिल रही. तो तुम्हारे पास फिलहाल जो अच्छे ऑप्शंस है, ठीक है, अगर तुम एक चीज़ के पीछे भागोगे ना कि नहीं मुझे यही जाना है यही जाना है, तो तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा. फिलहाल तुम्हारे पास लो बजट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपना सीट रजिस्टर कर लो. एक सेफ साइड पे रहो, सेफ साइड पे रहना इज़ कभी भी बेटर, ठीक है. कि मैं आज के इंग्लिश के पेपर के बाद मेरा ये सजेशन है, तुम्हें लगता है कि अगर नहीं होगा तो ठीक है, तुम्हारा टेक्निकल एरर हो, जो भी एरर हो, जिस भी टाइप का एरर हो, ठीक है, बेहतर है कि आप अपना दूसरी यूनिवर्सिटी का देखिए. एंड अगर जिनके भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड है, आपको वहाँ पे दिखेगा रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, तो रिजेक्टेड वाले बच्चे ना इस उम्मीद में ना रहे कि मेरा जो एक और दिन दिया गया है उन पे दिन उस दिन पे होगा, नहीं होगा. अगर रिजेक्टेड है तो नहीं होगा. तो इसीलिए बेहतर है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी देखें एंड तब तक की अपनी रिसर्च करके जल्दी से यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करें. यू हैव टाइम अंटिल 23 जुलाई, ठीक है. उस 23 जुलाई को मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्लोज होने वाली है, लो बजट स्पेसिफिकली, ठीक है. कबाडिनो ऑलरेडी क्लोज्ड, ठीक है. 23 को आपका केमनो स्टेट मेडिकल है. अभी तुम्हारे पास 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है लो बजट में. तो जितने जल्द आप डिसीजन लेंगे, जितने जल्द तुम फाइनलाइज करोगे, एक चीज़ के पीछे मत पड़ो. खुद से पूछो, अगर अगर हो जाता उड़ान तो क्या, ठीक है. खुद से पूछो यार, इतना नहीं, इतना मतलब पागल मत होइए कि नहीं मैं जाऊंगा तो वही जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगा. कुछ ऐसा भी नहीं है भाई. है, हर यूनिवर्सिटी है तुम्हारे पास. कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, ये यूनिवर्सिटी नहीं तो वो,
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे देखो, ये ठीक है अच्छी यूनिवर्सिटी है, लो बजट में उड़ा ले, अच्छी यूनिवर्सिटी, बट अगर नहीं हुआ तो फिर क्या? नीट का आपका नहीं हुआ, आपने अब्रॉड का देखा, अब्रॉड पे एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँ, बच्चे बैठ के रो रहे हैं, भाई ये क्या है? मतलब ऐसा तुम्हारा आप मतलब तुम्हें फ्री में पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी? नहीं ना। अब तुम 20-25 लाख उस भी यूनिवर्सिटी में लगाने हैं, 20-25 लाख तुम्हें दूसरे भी यूनिवर्सिटी में लगाने हैं, उस भी यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव नेगेटिव है, इस भी यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये आप रो क्यों रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आता, स्पेसिफिकली लड़कियाँ रो क्यों रहे हो भाई? अगर नहीं हुआ पेपर तो उससे क्या होगा? नीट का पेपर भी नहीं हुआ, क्या हुआ उससे? ठीक है, आपको एमबीबीएस करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का मत चलो कि नहीं मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूँ, मेरा एंट्रेंस नहीं निकला। जो हो गया ना उस वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जितने जल्दी एक सिचुएशन एक्सेप्ट करो, अब करना क्या है, अब क्या ऑप्शन है, अब क्या सही है, इस पे देखो। ठीक है, आई होप कि आपके लिए वीडियो वेल हेल्प मिल रही हो। एंड अगर स्टिल आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन गाइडेंस दे दूंगी। बट एकदम से मेरे पीछे ना पड़ जाए कि बताओ बताओ बताओ। आज के पेपर के वक्त बहुत ज़्यादा बच्चे कॉल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, जिसने जहाँ से भी एडमिशन लिया था सब के सब कॉल कर रहे थे कि मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं इतने बच्चों का कॉल उठा भी नहीं सकती, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए प्लीज़। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, एंड अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो तो पहले टेक्स्ट कर दो, ठीक है, उसके बाद कॉल करो, डायरेक्ट कॉल मत करो, क्योंकि मैं अननोन लोगों के बहुत कम कॉल रिसीव करती हूँ। तो प्लीज़ आई होप कि स्टिल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना, एंड प्लीज़ उड़ा के इतना टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं है, कोई होता है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।